चलो अब एक ही त्रिभुज में चारों चीज़ एक ही त्रिभुज में खींचते हैं। पहले क्या करते हैं, माध्यिका खींचते हैं। मीडियन, मीडियन क्या होता है, सब जो है साइड का, यानी कि सभी भुजाओं का आधा आधा ले लेते हैं। ये देखो 10 सेंटीमीटर का, इसका आधा 5 ले लिए यहाँ पे, ठीक है। और ये कितना है, 8 है, इसका आधा 4, इसका आधा 4 पे ले लिए, ठीक है। ये और ये कितना है ये भी देख लेते हैं, हमको लगता है ये भी 8 है होगा, हाँ 8 है, ठीक है। इसका आधा यहाँ पे 4 ले लेते हैं। तो देखो अब जैसे ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है। अब इसका मीडियन यानी कि माध्यिका खींच रहे हैं, तो सामने वाले कोने से सामने वाले साइड के, यानी कि सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिला दो, ये मीडियन हो गया, ठीक है। इसको मिला दिए इसके सामने वाले आधे से, तो ये मीडियन यानी कि माध्यिका हो गया, ठीक है। और इसको मिला दिए यहाँ से, ये देखो वो पॉइंट लगाए थे ना, ये देखो जी ध्यान से, ये तो ये देखो तीनों एक ही पॉइंट से होकर जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, जी से, ग्रेविटी सेंटर कहते हैं। अभी नहीं दर्शा रहे हैं अभी, क्योंकि वो अब हम क्या खींचे, अगला वाला क्या था, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है, हम सामने वाले शीर्ष से सामने वाले भुजा पे 90 डिग्री खींचते हैं। अच्छा एक चीज़ और, लंब केंद्र हो या अंतः केंद्र कुछ भी, उसके लिए 2 ही खींचना पर्याप्त है, क्योंकि तीसरा वाला भी वहीं जाके मिलता है, ठीक है। अरे वो तो निकल गया वहाँ, नहीं काटेगा नहीं क्या इसको, चलो हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो अभी डॉट डॉट करके ये देखो यहाँ है, यही तो दिक्कत होता है, लाइन एक बार उसको आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। ये है, अब तो काटेगा, ये देखो यहाँ से खींचे, अरे ये वाला दूरी लेके, यही है, ये दूरी लेके खींचे, यहाँ काटा। अब देखो जहाँ काटा है वहाँ से मिलाते हैं, ज़्यादा दूर हो तो कम कर सकते हो, एक बार काट दिया ना लाइन को तो नो प्रॉब्लम। ये हो गया, इसको यहाँ से ये जहाँ काटा है उसको मिलाते हैं। अरे पटरी ये तो नहीं छोड़ पड़ेगा, अच्छा सही, आ गया आ गया आ गया आ गया, ये हो गया, ठीक। इसको मिला लिए, ये इसका आर्थो सेंटर हो गया। आर्थो सेंटर क्या माने, वो पर क्या कहते हैं जी, अल्टीट्यूड खींचे हैं, शीर्ष लंब, ठीक है। देखो ना, शीर्ष से सम्मुख भुजा पे लंब यानी कि 90 डिग्री अल्टीट्यूड। एक और अल्टीट्यूड खींच लें तो जहाँ मिलेगा वहीं हो जाएगा। चलो इससे खींच लें, इस पे इससे खींच लेते हैं, हाँ। इसका भी वैसे जाएगा, गड़बड़ी कटवे नहीं कर रहा है क्या, चलो इस वाले से खींच लेते हैं, है ना। ये अब थोड़ा कम कर लेना, नहीं पार हो जाएगा। यहाँ हुआ और यहीं काटा है ना, फोकस है, ये यहाँ काटा, तो इसको मिला देते हैं, ये तो वही वाला आ गया है ना, पहले जो उसका था। तो ये देखो ये यहाँ पे मिल रहा है ना, इसका देखो, इसका अल्टीट्यूड इधर से होकर गया, इसका अल्टीट्यूड यहाँ से होकर गया, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ। अभी जब हम इसका अल्टीट्यूड खींचेंगे इसका, तो ये भी यहीं से होकर जाएगा, ठीक है। तो इसको किस से दर्शाते हैं, किस से प्रेजेंट करते हैं, एच से, ठीक है। अब एक और क्या रह गया, वो साइड के यानी कि भुजाओं के लंबार्धक, नहीं लंब समद्विभाजक, हाँ वो भी है, अभी उसको भी करेंगे। चलो इसको कर लेते हैं, भुजाओं के खींच लेते हैं। अच्छा इधर ये तो खींच ले, देखो मतलब मेरे कहने का मतलब है किसी त्रिभुज में ये सब अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह पे आते हैं, है ना। ये तीनों केंद्र, ये देखो यहाँ मिल रहा है, इसको मिला लिए, बहुत ये हो गया। चलो एक ठू किसका खींच लें, इस वाले का खींच लें, लंब समद्विभाजक, ये खींच लिए, ये और यहाँ काटा,
अब इसको मिला देते हैं, बहुत घूंचा हो गया नहीं ये। अब ये देखो इसका लंब समद्विभाजक ये गया है और इसका लंब समद्विभाजक ये गया है, ये दोनों यहाँ पे काट रहे हैं ना, ये देखो। तो ये देखो ये क्या है, ये केंद्रक का मध्य बिंदु था, केंद्र नहीं, अरे क्या कहते हैं, माध्यिका का मध्य बिंदु। इसको किससे दर्शाते हैं, जी से, ग्रेविटी सेंटर। और ये लंब केंद्र है, ठीक है, एच से, ऑर्थो सेंटर। और ये क्या है, ये परिकेंद्र है, ओ है ये वाला, ठीक है। इसी तरह हम कोणों का खींच सकते हैं, कोणों का अर्धक, उसको क्या कहते हैं, अंतः केंद्र, इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर। इसका एक ठो खींच लें, चलो एक ठो इसका खींच लेते हैं, बड़ा वो देखो उल्टा है ये। बहुत ज़्यादा इसमें हो गया नहीं, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, यही चीज़ है। तो ये देखो ये गया कोणों का अर्धक, ये वाला ऐसे गया है यहाँ से, और देखो ये इसके कोणों का अर्धक यहाँ। तो ये देखो ये क्या है, आई इन सेंटर। देखो बढ़िया से फोकस करो और थोड़ा और नज़दीक करो, बता रहे हैं। ये देखो तो क्या समझे, किसी त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र अलग होता है, ठीक है, यानी कि ग्रेविटी सेंटर, उसका वो अल्टीट्यूड जहाँ मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर, वो अलग होता है। और उसके जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक जहाँ मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, परिकेंद्र, वो अलग होता है, ठीक है। और उसके कोणों के समद्विभाजक, ये देखो यहाँ गया है, ये वाला यहाँ, और इसके कोण के समद्विभाजक यहाँ, यानी कि इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। और ये सारे जो है समबाहु त्रिभुज में सारे एक ही बिंदु पर होते हैं, यानी कि वो परफेक्ट ट्रायंगल होता है जिसमें सब कुछ एक ही पॉइंट पे होता है। अब जैसे ये देखो ऑर्थो सेंटर है ना, यहाँ से हम किसी शीर्ष से लेके खींचेंगे तो ये सभी कोनों को छुएगा, देखो है ना, ये देखो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर, नहीं ऑर्थो सेंटर नहीं, सॉरी, सरकम सेंटर, हिंदी में परिकेंद्र कहते हैं। और एठू ये इन सेंटर आया है ना, इससे क्या करते हैं, इससे जो है हम परपेंडिकुलर खींच लेते हैं सामने वाले साइड पे, ये अंदर से सर्कल को टच करता है। चलो इस पे खींच लें, कहाँ गया, यहाँ देखो काटा नहीं, इधर से भी बड़ा होना पड़ेगा, यहाँ काटा है, ये देखो इन सेंटर से कौन सा है, हाई वाला है ना, इसको मिला दिए। अब देखो ये दूरी लेके अगर हम खींचेंगे तो ये सर्कल, सो ये क्या है, अंदर से देखो अंदर से टच करेगा, इसलिए इसको इन सेंटर कहते हैं। तो ये सबका अलग अलग होता है, थोड़ा देखो हिल गया है, ये थोड़ा इसके बाहर निकल गया ना, लेकिन एकदम बढ़िया से बन गया ना। तो क्या समझे, किसी ट्रायंगल के जो है गुरुत्व केंद्र, लंब केंद्र, अंतः केंद्र और परिकेंद्र सब अलग अलग होते हैं। अब बंद कर दो वीडियो। तो जैसे कि बता चुके हैं किसी त्रिभुज के क्या क्या थे, लंब केंद्र, ठीक है, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और गुरुत्व केंद्र सब अलग अलग होते हैं। अब देखो हमने एक खींच लिया समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि तीनों साइड इक्वल हैं, तीनों साइड बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 था कि 8 है सर, ठीक है, नाप लेते हैं। तो अब की इसमें देखो तीनों खींचेंगे, चारों एक ही बिंदु पे आएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो हम क्लास 10th का जो वो पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो इसी का यूज करेंगे, ठीक है। ये देखो 10 सेंटीमीटर 5 पे लगा दिए, 5 पे चिन्ह लगा दिए, ठीक, इस पे 5 पे लगा देते हैं। अच्छा आधा कर रहे हैं, इससे क्या खींचा जाता है, माध्यिका, है ना, सही है ना। ये हो गया इसका आधा और ये इसका आधा खींच लेते हैं। फोकस हुआ ना विनय सही से।
ये हो गया। तो देखो पहले हम इसका जो है माध्यिका ही खींच लेते हैं, मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, उसके सिरे से सामने वाले साइड यानी कि भुजा के मध्य बिंदु यानी कि आधे पर मिला दो, है ना। ये मिला दिया, ठीक है, दिख रहा है उसमें बढ़िया से, गाढ़ा नहीं कर रहे हैं अभी। ये मिला दिए और ये देखो यहाँ इसके आधे पर मिला दे रहे हैं, तीनों एक ही बिंदु से होकर जा रहा है। ये देखो यानी कि अब देखो ये माध्यिकाएं हो गई। अब क्या खींचना है, चलो लमसम द्विभाजक खींच लें। तो लमसम द्विभाजक खींचते हैं, आधे से अधिक दूरी लेना होता है ना। तो ये खींच दिए, इधर चाप खींच दिए, ठीक है। चलो इसके लिए भी यही खींच दे रहे हैं एक के बाद में। और किसका बचा, इसके लिए ये खींच दिए। चलो अब इसके लिए खींचते हैं यहाँ से। ये देखो यहाँ काटा, ये वाला काटा, ये देखो वही चीज़ आ रहा है। ये मतलब कह रहे हैं इसमें दिखाना है ये कि इसके चारों लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और कौन सा था, गुरुत्व केंद्र, सारे एक ही पे आते हैं। ये देखो ये यहाँ काटा और यहाँ काटा, इसको मिलाएंगे वही चीज़ आया ना। अच्छा चलो इसके लिए भी खींच लेते हैं। तो इसका इधर खींच लिए यहीं कहीं, इसके लिए इधर खींच लेते हैं, यहीं कहीं काटेगा, ठीक है। और इसके लिए भी खींच लेते हैं। ये देखो वही काट रहा है ना। इसको जब मिलाएंगे तो ये देखो ये जहाँ जहाँ काटा है वही चीज़ है ना। ये देखो वही आ रहा है। चलो इसके लिए भी खींच लेते हैं। अब देखो वो उसका नहीं मिला, इसका यहीं पे मिल रहा है, इसका ये देखो यहाँ है, ये देखो वही आ रहा है। यानी कि इसकी माध्यिका और भुजाओं के लंबार्धक सेम है ना, मतलब सेम है और इसके केंद्र भी वही हैं। ये देखो यानी कि यही क्या है, यही माध्यिकाओं का केंद्र था यानी कि ग्रेविटी सेंटर। अब यही चीज़ क्या है, इसका लंबार्धक भी है, लंबार्धक के केंद्र भी आ रहे हैं। कौन सा हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, परिकेंद्र। अच्छा अब कोणों के अर्धक करते हैं यानी कि एंगल बाइसेक्टर करते हैं। अभी देखो एंगल बाइसेक्टर भी इसी पे मिलेगा। ये खींचे, ये काटे और ये देखो उसी गया ना। और इसका देखते हैं, दो गया तो तीसरा भी उसी पे जाएगा, ठीक है। ये देखो उसी पे जा रहा है ना। ये देखो, अरे नीचे करो भी नहीं, उतना ज़्यादा दूर तो नहीं चलेगा, साफ जूम किया होगा। चलो इसका क्या करते हैं, इसका भी एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। दो मिला तो तीसरा जाएगा, दो ही खींचना पर्याप्त है, ठीक है। तीसरा ऑटोमेटिक उसी पे जाता है। यानी कि इसके एंगल बाइसेक्टर भी वही हैं, सेम है, और वो भी कहाँ मिल रहे हैं, वही जगह पे मिल रहे हैं। अब क्या खींचना रह गया, वो शीर्ष लंब खींचना है। शीर्ष लंब यानी कि शीर्ष से सम्मुख भुजा पे 90 डिग्री खींचना है, वो ना ऐसे, यानी कि क्या कहते हैं उसको, परपेंडिकुलर। अरे क्या था वो, क्या नाम था उसका, अल्टीट्यूड खींचना है, ठीक है। ये जाकर हो गया, यहाँ से काट रहा है, ये खींचे, देखो कहाँ कहाँ काट रहा है, ध्यान से देखो। और नज़दीक करो जी, उतना दूर से दिखेगा। दिख रहा है ना बढ़िया से एकदम। ये देखो यहाँ लगाए, ज़्यादा दूर तो नहीं, थोड़ा कम ले लें क्या, चलो कम ले लेते हैं। ये खींचे और यहाँ देखो काटा, ये देखो वही काट रहा है, ठीक है। अभी जब इसको मिलाएंगे इससे वही चीज़ आ रहा है, देखो आ रहा है ना। इसलिए अभी इस तरह इसका भी खींचेंगे, ऐसे वही आएगा। यानी कि क्या समझे, समबाहु त्रिभुज में लंब केंद्र, परिकेंद्र, ठीक है, अंतः केंद्र और गुरुत्व केंद्र
सारे चारों एक ही होते हैं, समपाती होते हैं, यही ठीक है। तो यानी कि क्या समझे, अगर इससे हम इसका कोणों का आधा खींचेंगे तो ये सामने वाले भुजा को भी आधा कर देगा, ये 90 डिग्री भी होगा, ठीक है, होगा कि नहीं। तो अब जब हम क्लास 9th या 10th में है शायद त्रिकोणमिति, पहले 9th में भी होता था, तो हाँ, तो उसमें हम समबाहु त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो समबाहु में सारे 60 डिग्री होते हैं ना, तभी तो 180 होगा, 60। अब यहाँ हम इसका वो खींचेंगे परपेंडिकुलर, वो खींचेंगे एंगल बाइसेक्टर, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 60 और ये 90 होगा, देखो ये इस पे 90 डिग्री बनाता ना, और ये आधा हो जाएगा। मान लो ये साइड पूरा ए है, ये है, तो ये पूरा ए था यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या होगा a/2। अब यहाँ से हम साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 30 कॉस 30 इन सब का मान निकाल लेंगे, इसका अप्लाई करेंगे हम त्रिकोणमिति में, इसका समबाहु त्रिभुज का यूज।